नमस्कार दोस्तों, मेरे एडवेंट चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, भारतीय संविधान है। आज हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किसने संविधान में कानून बनाए, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कितने आर्टिकल से, कई सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे दोस्तों। जो भी दोस्त कंपटीशन एग्ज़ाम, कॉलेज के एग्ज़ाम व 12th के एग्ज़ाम देने वाला हो, उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं संविधान के बारे में। संविधान क्या है? बेसिकली सब जानते हैं संविधान क्या है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें हमारे नियम, कायदे, कानून लिखे हुए हैं, जिसके द्वारा हमारा शासन चलाया जाता है। संविधान की रचना कहे तो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को हम भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। बेसिकली देखें तो हमारे संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करवाया गया, जिसमें टोटल सदस्य 389 थे, बट 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान में साइन करा। जो संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था और लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। संविधान की कुल बैठकें 166 हुई थी और संविधान बनाने में टोटल कुल समय 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। संविधान की जो प्रथम बैठक हम कहते हैं कब हुई दोस्तों, ये चीज़ नोट करना, क्योंकि आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो या यूपीएससी के दे रहे हो, कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम दे रहे हो, तो एमसीक्यू हो गया, जीके में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम बैठक कब हुई, भारतीय संविधान के जनक कौन थे, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, हमारे भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इनके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, आप नोट करना दोस्तों। और जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की रचना किसने की? आप सोचते हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करी है। नहीं, हमारा जो संविधान है किसी एक व्यक्ति से नहीं बना है। हमारी भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान की रचना की गई है। संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी, पर आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में आर्टिकल की बात करें तो 448 है, 448 अनुच्छेद है और संशोधन हमारे वर्तमान में 104 हो चुके हैं। संशोधन अमेंडमेंट 101, अमेंडमेंट 102, अमेंडमेंट 103, अमेंडमेंट 104, इसके बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे। ये 4 महत्वपूर्ण अमेंडमेंट के बारे में जो वर्तमान में हुई है, इनकी आवश्यकता क्या पड़ी दोस्तों। जानते हैं हमारे भारतीय संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संविधान सभा की अध्यक्षता संभाली गई और अस्थायी अध्यक्ष बताया जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद थे। कुछ समय के लिए इन्हें भारतीय संविधान का अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष घोषित किया गया। दोस्तों अब जानते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के बारे में। हमारे भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो BN राव थे, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे। अब जानते हैं दोस्तों प्रारूप समिति के बारे में। हमारे भारतीय संविधान में निर्माण में कई सारी समितियां थी, इनमें ड्राफ्टिंग कमेटी इतनी महत्वपूर्ण क्यों रही?
क्यों क्यों रही, इसका कारण कई है। बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को हुई थी, और इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी 30 अगस्त 1947 को, और प्रारूप समिति की जो अंतिम बैठक हुई थी अक्टूबर 1947 को ही थी। अब जानते हैं प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे। टोटल 7 मेंबर्स थे। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनके द्वारा कार्यभार संभाला गया प्रारूप समिति का। दोस्तों, हम थोड़ी बात कर लेते हैं प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में। कौन कौन से सदस्य थे भारतीय संविधान निर्माण के दौरान। एन गोपाल स्वामी ये सदस्य थे प्रारूप समिति के। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी सी मित्तर, डी पी खेतन, ये महत्वपूर्ण सदस्य थे प्रारूप समिति के। टोटल 7 मेंबर्स थे। अब जानते हैं हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हमारे टोटल 22 पार्ट हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में हमारे स्टेट से रिलेटेड दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, और राज्य के नाम व उनकी स्थापना से संबंधित आर्टिकल्स दिए गए हैं कि किस आर्टिकल के तहत भारत के किसी राज्य का नामकरण किया जाए, किसी राज्य की स्थापना की जाए। आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में सिटीजनशिप से संबंधित है। भारत एकल नागरिकता को प्रोत्साहन देता है। प्रोत्साहन मतलब एकल नागरिकता को मानता है भारत, सिंगल सिटीजनशिप। बट यूएसए की बात करें तो यूएसए में क्या है, डबल सिटीजनशिप है, वहाँ पर दोहरी नागरिकता चलती है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलता है। आज देखो एनआरसी की बात करते हैं या सिटीजनशिप की, नागरिकता की बात करें तो क्या है ये मुद्दा, लोगों के मन में उठता होगा। हम अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। आज तो हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन है संविधान के ऊपर, थोड़ा बहुत जानेंगे संविधान के बारे में। आपको अभी तक हमने बता चुके हैं कि किसने निर्माण करा, कितना समय लगा। अब जानते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये पार्ट 3 में दिया गया है। टोटल हमारे फंडामेंटल राइट्स 6 है। वैसे 7 थे हमारे फंडामेंटल राइट्स। राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया क्योंकि एक इससे बहुत समस्या उत्पन्न हो रही थी। भारत में किसी भी निर्माण कार्य में, रेलवे लाइन की बिछाई हो या कोई सरकारी काम हो, तो उस वक्त लोगों को अधिकार था संपत्ति का, तो उस पर कोई कुछ कर नहीं सकता था। संशोधन होने के बाद 301 में प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को रख दिया गया, एक लीगल कानून बन गया। दोस्तों जानते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। जो फर्स्ट मौलिक अधिकार है हमारी राइट टू इक्वलिटी, जिसे हम कहते हैं समानता का अधिकार, जो 14 से 18 तक में दिया गया है। दूसरा हमारा फंडामेंटल राइट्स है राइट टू फ्रीडम, जिसे हम भारत स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, जो कि आर्टिकल 90 से 22 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीसरा हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो कि 23 से 24 के बीच में दिया गया है। दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 के बीच में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म जाति से संबंधित हो, वह किसी अन्य राज्य में जाकर अपने धर्म का प्रचार कर सकता है और किसी अन्य धर्म को अपना सकता है। इसमें सरकार जवाबदेही नहीं करेगी। जो हमारा 5वां फंडामेंटल राइट से सांस्कृतिक एवं शैक्षिक राइट, 29 से 30
में दिया गया है हमारा। और आर्टिकल 6 की बात करें, 16 सॉरी दोस्तों, आर्टिकल 6 की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये पूरे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान का हृदय कहते हैं इस आर्टिकल को। इसके कई कारण हैं, इनके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। ये आर्टिकल 32 में दिया गया है, इसमें रीट जारी करने के आदेश है। इस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने के आदेश है, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छ, उत्प्रेषण, ये महत्वपूर्ण हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, 6 फंडामेंटल राइट्स। अब जानते हैं पार्ट 4 के बारे में, थोड़ा पार्ट 4 के बारे में भी जान लेते हैं, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में दिया गया है। इस पर कोई व्यक्ति मुकदमा नहीं कर सकता, ना तो केस या याचिका कोर्ट में जाकर दायर कर सकता, नहीं कर सकता। और DSP में बात करें, DPSP में, तो आर्टिकल 51 महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। संविधान की जो प्रस्तावना है इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? क्योंकि हमारे संविधान की कुंजी है, सार है। हमारा पूरा संविधान प्रस्तावना के तौर पे बताया जा सकता है संविधान कैसा है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1946 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अब जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के बारे में, कि हमारे संविधान में हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, या लोकसभा, निम्न सदन, उच्च सदन, संसद की बात करते हैं, राष्ट्रपति की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की। ये सब कहाँ से आए पद? क्या भारत में लोग इनके बारे में जानते थे? जो हमारा भारतीय संविधान जब निर्माण हो रहा था तो कई ऐसे विद्वान थे जो विदेशों से पढ़ कर आए थे। उनको लगता था कि जो हमारे देश में नहीं है वो दूसरे देशों में है। उनके संविधान से कुछ चीज़ों को लिया गया और हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कौन से ऐसे महत्वपूर्ण देश है जिनके संविधान से किन किन चीज़ों को लिया गया, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन से संसदीय शासन लिया गया। संसदीय शासन में क्या होता है कि जो शक्तियां होती है, शक्तियों का बंटवारा हो जाता है 2 पार्ट्स में, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। संसदीय शासन लिया गया। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून का किस प्रकार निर्माण किया जाए। जैसे हम बताते होंगे कि हमारे सरकार के कितने अंग होते हैं। सरकार के महत्वपूर्ण रूप से 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है कि कानून बनाने का निर्माण काम करती है। विधायिका में हमारे मंत्रीगण हो सकते हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, उनके द्वारा कानून बनाया जाता है। और कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या करती है कि जो हमने कानून बनाया, विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया उन्हें लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। जबकि न्यायपालिका उन कानून से संबंधित किसी भी प्रकार की मनुष्य को या किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है, समस्या उत्पन्न होती है, तो उसको न्याय देने का काम न्यायपालिका की है। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हमारे कोर्ट डिवाइड किए गए हैं। जो हमारा हम उच्च न्यायपालिका कहे या न्यायालय कहे तो हमारा उच्चतम न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट। इसकी स्थापना कब हुई?
26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। हाई कोर्ट की बात करें तो अलग अलग स्टेट में अपनी अलग अलग उच्च न्यायालय होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जिला न्यायालय होता है। और आगे बात करते हैं दोस्तों, और क्या लिया गया, एकल नागरिकता ब्रिटेन से। एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय मतलब जो संसद है, संसद में 2 सदन है, एक निम्न सदन एक उच्च सदन। निम्न सदन जो कि लोकसभा है, उच्च सदन जो कि राज्यसभा है। निम्न सदन में टोटल 545 सदस्य है और राज्यसभा की बात करें तो 245 सदस्य है। जो लोकसभा में 545 सदस्य, 543 निर्वाचित किए जाते हैं, जिनमें से 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 233 सदस्य राज्यों की विधानसभा से चुने जाते हैं, जबकि जो 12 सदस्य होते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या कोई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों में विलंबित लोग जो प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं और समाज में कुछ सीख देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की भी नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति ही करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के ऊपर भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा वीडियो, उनकी शक्तियों के बारे में, उनके द्वारा निर्वाचित लोगों के बारे में, किन किन को निर्वाचित करने का उनके पास अधिकार है, उनके अधिकार क्षेत्र क्या क्या है। अब जानते हैं यूएसए से क्या लिया गया हमारे भारतीय संविधान निर्माण के समय। सबसे पहला प्रियम्बल, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। हमारे संविधान में भी एक प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। लिया गया कहाँ से, यूएसए से दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने इस क्लास में डिस्कस करा, जाना कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है और कौन से आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट्स दिए गए। न्यायिक पूर्वावलोकन क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी आदेश को जारी कर दिया जाता है या किसी मुकदमे पर सुनवाई हो जाती है, सुनवाई राष्ट्रपति को लगता है कि उस पर सुनवाई ठीक ढंग से नहीं हुई है, तो उसे दोबारा सुनवाई करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है न्यायिक पूर्वावलोकन के तहत, या सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस केस को की सुनवाई के लिए मंगवा सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यूएसए से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत में भी एक सुप्रीम कोर्ट हो। उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का महाभियोग किस प्रकार से होगा, यूएसए से लिया गया है दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों कनाडा से क्या लिया गया है। कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना और राज्यपाल की नियुक्ति। अब जानते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांत। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितनी आयु होनी चाहिए, सभी चीज कहां से ली गई है, आयरलैंड से। और राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधित प्रावधान, राज्यसभा के कौन से सदस्य बन सकते हैं राज्यसभा के सदस्य। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपात उपबंध, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा। हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, हम भारत के लोग इस भारत देश को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये हमारी जो प्रस्तावना है, इसकी भाषा किस हिसाब से तय की जाए, ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। फ्रांस से क्या लिया है, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है गण मतलब जनता, तंत्र मतलब होता है शासन, जनता के द्वारा शासन
किया जाना चाहिए। रूस से क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज। और साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया था? संविधान में संशोधन। संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, और थर्ड नंबर है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट लेजिस्लेचर्स। और क्या लिया गया है? राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, इन सभी प्रावधानों को साउथ अफ्रीका से लिया गया है। थोड़ा अमेंडमेंट के बारे में जान लेते हैं जो वर्तमान में अभी हुए हैं। अमेंडमेंट 101, अमेंडमेंट 102। अमेंडमेंट 101 में जीएसटी से संबंधित कानून दिए गए हैं। अमेंडमेंट 102 में दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस SC/ST, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, इनका उल्लेख किया गया है। इनसे संबंधित रिजर्वेशन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और अमेंडमेंट 103 EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसमें क्या हुआ है कि जो जनरल है, जनरल को 10% रिजर्वेशन दी गई है। अमेंडमेंट 104, 70 to 80 years remove to reserved Anglo-Indian community in the Lok Sabha and state assemblies का उल्लेख किया गया है। दोस्तों थोड़ा अधिनियम के बारे में भी जान लेते हैं। 1935 का अमेंडमेंट, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था? इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में संयुक्त चयन समिति के द्वारा पेश किया गया था और महारानी द्वारा 2 अगस्त 1935 में हस्ताक्षर किया गया और ये पारित हो गया। इसमें क्या ऐसे महत्वपूर्ण नियम, कायदे, कानून थे जो कि 1935 का अधिनियम महत्वपूर्ण माना जाता है? इसमें 3 लिस्ट तैयार की गई थी। लिस्ट में स्टेट लिस्ट थी, जिस केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां थी जिनमें सरकार को कानून बनाने का अधिकारों का विभाजन हो गया। सेंट्रल में सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य में सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है जो कि राज्य सूची के तहत होनी चाहिए। समवर्ती सूची में क्या है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है। और विधानमंडल, विधान परिषद, उच्च सदन, निम्न सदन, संसद के 3 अंग होते हैं जिनमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होता है, जिनके द्वारा संसद का कार्यभार संभाला जाता है। नमस्कार दोस्तों, नमस्ते, बाय बाय। हम अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो और दोस्तों को भी शेयर करो जो पढ़ना चाहते हैं।